हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैंने आपके आपके लिए जो कंप्यूटर साइंस के मैंने जो इससे पहले 20 क्वेश्चंस लाए थे वो पार्ट 1 था, और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें मैंने आपके लिए लाए हैं 18 क्वेश्चंस। और तो वहाँ उसमें मैंने जो पहला पार्ट था उसमें हमने 1 से लेके 18 तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब हम यहाँ पे 19 से लेके 36 तक आज जाएँगे। तो ये पार्ट सेकंड रहेगा। अगर आपने अभी तक पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे इससे पहले वाले जो सेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो आज का सेट है बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन हैं जेके एसएसबी की तरफ से वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करेंगे, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। देखो इधर 19 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, पंचिड कार्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो पंचिड कार्ड्स है, इससे पहले मैंने आपको बताया था पंचिड कार्ड्स किसने बनाए हैं। अब इसमें हम जो 19 वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि पंचिड कार्ड्स जो है इनको और क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरेथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सीलेटर कार्ड। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हॉलरेथ कार्ड, क्योंकि जो ये पंचिड कार्ड से इनको हॉलरेथ ने ही बनाया है, इसलिए इनको हॉलरेथ कार्ड ही भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन जो इसकी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पंचिड कार्ड्स वर वाइडली नोन एज हॉलरेथ कार्ड्स बिकॉज दे वर पेटेंटेड बाय हरमैन हॉलरेथ, यानी कि इनको किसने बनाया है, हरमैन हॉलरेथ ने। तो हु यूज्ड देम टू प्रोसेस डेटा फॉर द 1819 यूएस सेंसस, यानी कि जब 1890 में यूएस में सेंसस हुई थी, उसमें ये जो हॉलरेथ कार्ड्स हैं या पंचिज कार्ड्स हम कह सकते हैं वो यूज़ हुए थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है इसका जो फादर है वो कौन है। तो यहाँ पे आप को कहना है जेनस रिची, नेपर, और यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, एलन टेरिंग। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे हम कहते हैं। तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है उसको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसके बाद यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ही डिजाइनड द एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि एनालिटिकल इंजन जो है इसको किसने डेवलप किया है, किसने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज ने ही इसको क्या है बनाया है। इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, विच कंटेनर द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड स्टोरेज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, यानी कि ये क्या हमें दिखा रहा है, जिसमें हमें यूज़ हुआ है क्या, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, और इसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, और चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और यहाँ पे आपको बताना है, और जो एनालिटिकल इंजन है उनको भी किसने डिज़ाइन किया है, चार्ल्स बेबेज ने। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ पे कौन था, सिंपल यहाँ पे कहा गया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, उसका हमने कहा है चार्ल्स बेबेज। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है वो कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज, एलन टेरिंग, ब्लेज पास्कल या जॉर्डन मॉडर्न। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, चार्ल्स बेबेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जनरल कंप्यूटर का फादर है। और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो है एलन टर्न। ये आपको याद रखना है, एलन टर्निंग ये मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है। इसको ये जो क्वेश्चन है ये एक बार पूछा गया है जेकेएसएसबी के किसी एग्जाम में, ये एक बार पूछा गया है। तो याद रखना कौन है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, एलन टर्निंग। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो, एलन टर्निंग जो है इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ही प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर हाउ एल्गोरिथम एंड कंप्यूटेशन वर्क थ्रू द टर्निंग मशीन। ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसने दिखाया है कि एल्गोरिथम और कंप्यूटेशन किस तरीके से वर्क करते हैं टर्निंग मशीन में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। जो एनालिटिकल इंजन है इनको किसने बनाया है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जेनस रिची, और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं एलन ट्यूरिंग। तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया है, यहाँ पे आपको ये बताना था। एनालिटिकल इंजन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। द एनालिटिकल इंजन वाज प्रपोज्ड
proposed mechanical general purpose computer designed by Charles Babbage in 1837। डेट भी पूछा जा सकता है, तो 1837 आपको याद रखना है। 1837 में ही चार्ल्स बेबेज ने क्या किया है, एनालिटिकल इंजन को बनाया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड एज ए मेमोरी यूनिट। यानी कि जो एनालिटिकल इंजन पहली बार फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए उस टाइम कौन सा मेमोरी यूनिट जो है उसमें यूज़ होता था। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, रैम, फ्लोपीज, कार्ड्स एंड काउंटर व्हील्स। तो आपने सुना ही होगा जो काउंटर व्हील्स हैं ये यूज़ होते थे फर्स्ट जनरेशन में, ये आप सबने सुना ही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप चेक कर सकते हैं। सिंस द एनालिटिकल इंजन वाज ए मैकेनिकल डिवाइस इट यूज्ड काउंटर व्हील्स, रोटेटिंग गियर्स एंड बैरल्स टू रिप्रेजेंट द स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी कि ये जो काउंटर व्हील्स है इनको किस लिए यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में, ताकि स्टोर रहे कौन से न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टेबलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। यानी कि जो टेबलेटिंग मशीन है ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। याद रखना टेबलेटिंग मशीन क्या थी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। तो ये इसको किसने डेवलप किया, इसको किसने बनाया है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरमैन होल्ड्रेथ, हावर्ड एकिन, ब्लेज पास्कल, जॉन नेपियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, वो है हरमैन होल्ड्रेथ। तो हरमैन होल्ड्रेथ ने ही डेवलप की जो टेबलेटिंग मशीन है टू हेल्प समराइज इंफॉर्मेशन फॉर 1890 सेंसस। जो 1819 सेंसस हुई है उसमें जो क्या हुआ है, जो टेबलेटिंग मशीन है इस जो समराइज डेटा समराइज या इंफॉर्मेशन समराइज करने के लिए 1890 सेंसस के लिए जो ये टेबलेटिंग मशीन है ये बनाई गई थी। तो इसके बाद हिज कंपनी लेटर बिकेम ए पार्ट ऑफ IBM। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, अब टेबलेटिंग मशीन जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है और किसने इसको डेवलप किया है, यहाँ पे आप इसको याद रखना है, हरमैन होल्ड्रेथ। इसका जो सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, हु एमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं एडवेक, विद ए मेमोरी टू होल्ड बोथ ए स्टोरेज प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। यानी कि एक तो एडवेक क्या करता था, एक तो ये दोनों काम करता है, एक स्टोर करता है प्रोग्राम्स और वेल डेटा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है इसको किसने बनाया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है जिसे हम शॉर्ट में एडवे कहते हैं, एडवे की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि एडवे की यहाँ पे आपको याद रखना है। तो कहना है आपको इसको किसने क्रिएट किया है, इसको किसने डेवलप किया है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, थॉमस एच फ्लावर्स, आर्थर स्मिल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ब्लेचली पार्क, यहाँ पे जॉन वेन नोमान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जॉन वेन नोमान जो है इसी ने ही क्या किया, प्रपोज्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट व्हिच अलाउड बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी। दिस इज कॉल्ड एज द, इसको और क्या कहा जाता है, वॉन नोमेन आर्किटेक्चर। किसे वॉन नोमेन आर्किटेक्चर कहते हैं, ये जो एडवेक हैं इसी को क्या कहते हैं, वॉन नोमेन आर्किटेक्चर इसे कहते हैं। तो इसको किसने बनाया, अब जॉन वेन नोमेन। आपको याद रखना है एडवेक को किसने डेवलप किया, जॉन वेन नोमेन जो है, जॉन वेन नोमेन जो है इसने एडवेक को डेवलप किया है। ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म जो है ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, यानी कि कौन सा वो फर्स्ट कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज का कंसेप्ट आया था, जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की है, एडसेक, एडवेक, मार्क फर्स्ट, एसी। तो यहाँ पे कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो है एडसेक। एडसेक जो है इसमें क्यों क्या आया था, स्टोरेज कंसेप्ट आया था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की थी। और एडसेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको याद रखना है, वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर टू यूज द स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट एंड प्रोवाइड फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा जो फर्स्ट कंप्यूटर है जो जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की है वो है एडसेक। यहाँ पे आपको याद रखना है, एडसेक की फुल फॉर्म पूछी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा फर्स्ट जो है जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये यहाँ पे आपको बताना है। एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, एडवेक। तो कौन सा है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यूनिवेक फर्स्ट जो है ये क्या था,
फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूएनआई जो है यहाँ पे, यूएनआई वी जो है यहाँ पे, ये किसको दर्शाता है यहाँ पे, यूनिवर्सल को। और एसी जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोड्यूसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये कहाँ पे बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया था। याद रखना है आपको कौन सा है अब फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा है, यूनिवेक फर्स्ट है। याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो इनकी जो फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं और ये भी पूछा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज, यानी कि जो कंप्यूटर का साइज था, जो साइज था कंप्यूटर वो किस जनरेशन में सबसे बड़ा था। तो ये आप सबको पता ही होगा, जो कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा किस में था, फर्स्ट जनरेशन में था। यहाँ पे आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन में था। तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ही कंप्यूटर का साइज जो है वो जो बहुत बड़ा था। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होते थे, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, और सेकंड जनरेशन में हम क्या करते थे, ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन में क्या करते थे, आईसीज, और यहाँ पे क्या करते थे फिर, वेरी लार्ज आईसीज। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में ही उसका साइज जो है बड़ा होता था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड था, कौन सी चीज़ उसमें लगी हुई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो पहला जो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, इसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप कंडक्टर्स, आईसीज और वैक्यूम ट्यूब्स। कंडक्टर्स यहाँ पे नहीं है, आईसीज भी नहीं है, वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे आपको याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, वो इसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। इस वजह से एक तो साइज बड़ा होता था, और क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। और इसके बाद आईसी जो है ये किस में यूज़ होते थे, ये थर्ड जनरेशन में यूज़ होते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। एक तो ये बड़े थे, एक्सपेंसिव थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी कि जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से पहले बनाया गया था वो क्या था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो जो कंप्यूटर था वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बिफोर फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स लाइक यूनिवेक अराइव्ड, फर्स्ट कंप्यूटर्स लाइक the Howard Mark I were electromechanical, meaning they used electrical signals to trigger mechanical switches, यानी कि उनमें क्या यूज होता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, किसके लिए, कि वो ट्रिगर करे क्या, मैकेनिकल स्विचेस। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन से पहले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड लैंग्वेजेस, कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ 1 और 2, और हाई लेवल तो होती ही नहीं थी इससे पहले। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसमें कौन सी जो लैंग्वेज थी वो यूज़ होती थी, वो थी मशीन लैंग्वेज। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि मशीन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती थी। और इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कुड ओनली बी प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे आपको याद रखना है, बाइनरी कोड था, जीरोज एंड वनस, विच वाज स्पेसिफिक टू द हार्डवेयर। यहाँ पे आपको याद रखना है, जीरोज एंड वनस इसमें यूज़ होता था, और मशीन लैंग्वेज किसमें यूज़ होती थी, फर्स्ट जनरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज विटनेस्ड इन विच ईयर्स, यानी कि सेकंड जनरेशन का पीरियड कब से कब तक रहा था, ये यहाँ पे आपको बताना था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो 1940 to 56, 1963 to 73, 72, 1957 to 62 और 70, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सी जो सेकंड जनरेशन का पीरियड कब से कब तक रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो सेकंड जनरेशन का पीरियड था वो था 57 to 1962, और जो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था वो था 1940 to 19, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 1940 to 1956, और 57 to 62 क्या रहा है, सेकंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन रही थी कब से कब तक, 1963 to 1972, और 3 से लेके और प्रेजेंट जो आज चल रही है वो क्या है, फोर्थ जनरेशन थी। और जो प्रेजेंट टू बियॉन्ड यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर तक जो है वो फिफ्थ जनरेशन है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जनरेशंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ, यानी कि सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ होता था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो
ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, ट्रांजिस्टर, यहाँ पे क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर्स जो हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, यूज़ होते थे, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे और ट्रांजिस्टर्स ने ही वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया है और ट्रांजिस्टर्स सेकंड जनरेशन में आए थे। तो ये थोड़ा बहुत फास्टर थे, स्मॉलर थे, किन से? वैक्यूम ट्यूब से। याद रखना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, यानी कि जो स्पीड थी फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी नैनो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नैनो मिली सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी उसमें नैनो माइक्रो सेकंड्स की स्पीड थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इनटू माइक्रो सेकंड्स, यानी कि यहाँ पे याद रखना माइक्रो सेकंड्स जो है, माइक्रो सेकंड्स में जो फर्स्ट जनरेशन की स्पीड जो है मेजर की जाती थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइम शेयरिंग कंप्यूटर पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि टाइम शेयरिंग किस में पॉसिबल हुआ, किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन विच जनरेशन, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन में ही टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुई। तो यहाँ पे आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड अलग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या यूज़ होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आईसीज। और फोर्थ में क्या यूज़ होता था फिर? यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLIC, याद रखना है इसको। थर्ड में क्या होता था? खाली आईसी होता था। और फोर्थ में क्या होता था? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, याद रखना है इसको। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी एक्सप्लेनेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि यहाँ पे क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैपेबल ऑफ टाइम शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स शेयरिंग द CPU's टाइम। यहाँ पे आपको याद रखना है किस में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुई? थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर विटनेस्ड इन द ईयर्स फ्रॉम, यानी कि कौन सा पीरियड रहा है थर्ड जनरेशन के लिए? ये मैंने आपको अभी बताया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या देना है इस क्वेश्चन का? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप क्या कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1963 टू 72, और 73 से प्रेजेंट क्या है? फोर्थ जनरेशन। और थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी? 1963 टू 1972, याद रखना है आपको। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो 37th क्वेश्चन से रहेगा। तो अगर आपने पुराना जो पार्ट फर्स्ट था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, आपको वो देखना चाहिए और ये क्वेश्चंस भी देखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, या तो SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं और या तो JK SSB के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड है, SI है, तो हर एक जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन भी प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ होते हैं, इस चैनल पे आपको, ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस चैनल पे हम सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे एडवर्टाइजमेंट आए, चाहे कोई नोटिफिकेशन आए, चाहे कोई रिजल्ट आए JK SSB की तरफ से, या PSC की तरफ से, या SSC की तरफ से, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है और क्वेश्चंस को अच्छे से देखा करो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर लेना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।